Hello everyone. Today we will discuss about the latest controversy of Tata Group. टाटा ग्रुप में जो डिस्प्यूट चल रहा है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं व्हाट इज टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इज द लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर ऑफ इंडिया। इंडिया की जीडीपी में टाटा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 5% का। ऑल ओवर वर्ल्ड की 6 कॉन्टिनेंट के 100 कंट्रीज में टाटा ग्रुप की कंपनीज इस समय बिजनेस कर रही हैं। इनका बिजनेस 100 कंट्रीज में फैला हुआ है और अराउंड 330 बिलियन US डॉलर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और अप्रोक्सीमेटली 180 बिलियन US डॉलर इनका turnover है। Now Tata Group is broadly divided into two parts। दो parts में ये बढ़ जाती है। Number one is the Tata Trust and the number two is Tata Sons। टाटा सन्स के अंडर में आती हैं 400 कंपनीज लाइक टाटा कंज्यूमर, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाइटन, टाटा कंज्यूमर एक्सेट्रा। जो भी कंपनीज के नेम आप सुनते हैं टाटा की, वो सारी कंपनीज की मदर कंपनी है टाटा सन्स। अब ये जितनी भी कंपनीज हैं वो आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस भी करती हैं और इनका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, वो डायरेक्टली जाता है टाटा सन्स को और टाटा सन्स ये सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देता है टाटा ट्रस्ट को और टाटा ट्रस्ट ये सारे पैसे खर्च करता है सोशल वेलफेयर पर, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने पर, हेल्थ पर और एजुकेशन पर, क्योंकि टाटा की एक ही पॉलिसी है नेशन फर्स्ट। तो टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट को पर्सनली यूज ना करके सोशल वेलफेयर में, चैरिटी में खर्च करता है। अब यहाँ पर टाटा ट्रस्ट में 7 बोर्ड मेंबर्स हैं जिनमें से ये 7 बोर्ड मेंबर्स के आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं। इनके बीच में टाटा की स्ट्रैटेजीज को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। इसमें टाटा ट्रस्ट के ये 7 मेंबर्स का बोर्ड ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिसमें से ग्रुप ए को लीड कर रहे हैं नोएल टाटा जी, जो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और रतन टाटा जी के भाई भी हैं। सेकेंड ग्रुप में आते हैं महली मिस्त्री जी, जो साइरस मिस्त्री जी के कजिन हैं, वही साइरस मिस्त्री जो एक समय पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। अब इन दोनों का के बीच में जो मेजर 3 डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसमें से नंबर 1 डिस्प्यूट है बोर्ड मेंबर्स के वर्किंग पीरियड को लेकर कि उन्हें कितने समय तक उनका वर्किंग पीरियड क्या होना चाहिए, टाटा कंपनीज के एम्प्लॉयज़ का वर्किंग पीरियड क्या होना चाहिए। सेकेंड ग्रुप में ये डिस्प्यूट चल रहा है टाटा सन्स के लिस्टेड होने को लेकर, क्योंकि टाटा सन्स की ये जो 400 कंपनीज हैं इनमें से केवल 30 ही लिस्टेड हैं और 300 रिमेनिंग 370 कंपनीज अनलिस्टेड हैं। यहाँ तक कि टाटा सन्स इटसेल्फ अनलिस्टेड है और ये एक प्राइवेटली ऑपरेटेड कंपनी है। आरबीआई ने कुछ समय पहले टाटा सन्स पर प्रेशर बनाया था कि आप इतनी बड़ी कंपनी हो और आपस में आप एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप अपने आप में एक एनबीएफसी हो, तो आपको लिस्टेड होना चाहिए। पर टाटा सन्स लिस्टेड नहीं होना चाहता। उसने कुछ पॉइंट्स रखे कि अगर वो लिस्टेड होते हैं तो उन्हें सोशल वेलफेयर के जो काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। वो इतना ओपनली सोशल वेलफेयर नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने आप को लिस्टेड ना होने से बचाने के लिए जो 20,000 करोड़ का लोन था उनके ऊपर, उसे उन्होंने पे कर दिया और उन्होंने बोला कि अब हम लिस्टेड होने का क्राइटेरिया नहीं कवर करते।
फिलहाल आरबीआई शांत है, चुप है। और थर्ड जो यहाँ पर इशू है, उसमें एंट्री होती है एक अलग ग्रुप की, दैट इज शाहपुर जी पालन जी, दैट इज शाहपुर जी पालन जी ग्रुप। टाटा की पूरे शेयर्स में से 66% शेयर होल्डिंग है टाटा ट्रस्ट के बाद पास, और उसके बाद 18.5% की शेयर होल्डिंग रखता है शाहपुर पालन जी ग्रुप। और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स डिवाइडेड है, शेयर होल्डिंग्स जो है वो टाटा की डिफरेंट कंपनीज के पास है। बट जो इसके दो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से पहला है टाटा ट्रस्ट और दूसरा है शाहपुर जी पालन जी। अब शाहपुर पालन जी ग्रुप चाहता है कि उसकी कंपनीज पे जो डेट है वो पे करना चाहता है, और अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड करना चाहता है। तो इसके लिए वो चाहता है कि टाटा सन्स लिस्टेड हो जाए, वो अपने शेयर्स को सेल कर सकें और लिक्विडेट करके, अपने मनी को लिक्विडेट करके उससे अपना बिजनेस एक्सपेंशन करें। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द टाटा ट्रस्ट, आप बाहर अपने शेयर्स को नहीं सेल कर सकते। इसी वजह से रतन टाटा जी जब थे तो उन्होंने एक ऑफर रखा था शाहपुर जी पालन जी के पास कि आप अपने टाटा ग्रुप में ही इन शेयर्स को सेल कर दें। बट ये बात आगे बढ़ नहीं सकी, और अभी तक शाहपुर पालन जी 18.5% शेयर्स को उन्होंने होल्ड कर रखा है, और कोई भी सॉल्यूशन फिलहाल नहीं निकल सका। और शाहपुर पालन जी से महली मिस्त्री जी काफ़ी करीब हैं, और ये माना जा रहा है कि वो शाहपुर कोई भी मैटर होगा, कोई भी इशू होगा, तो वो उसमें शाहपुर पालन जी ग्रुप को ही हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फिलहाल कोई भी नतीजे ना निकलने की वजह से और डिस्प्यूट के लगातार बढ़ने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, और अभी हाल ही में टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे, उनके बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से और होम मिनिस्टर अमित शाह से एक मीटिंग की, और मीटिंग के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और टाटा ग्रुप का हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है इंडियन इकोनॉमी से। अगर टाटा ग्रुप को कोई भी लॉस होते हैं तो उसका सीधा असर पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर और इंडियन स्टॉक मार्केट पर। उस और जिस तरह से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प मांगी है, मेरा ये मानना है कि वो इंडियन गवर्नमेंट जिसने कितनी सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल किया, और जिसका बोलना है कितनी सारी उसने पीएसयूज के बारे में बोला कि वो लॉस में जा रही है और हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, लिहाजा हम उसे बेचना चाहते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी कंपनीज को नहीं बचा पा रही है, उसके पास टाटा ग्रुप जैसी मोस्ट रिलायबल इंडियन कंपनी का प्रॉब्लम लेके जाना कहाँ तक सही है। और यहाँ पर हमें इस बात का भी एहसास होता है कि हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकता, हर कोई लीडर नहीं हो सकता। रतन टाटा जी के वर्किंग पीरियड में जेआरडी टाटा जी अराउंड 53 इयर्स तक चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, और रतन टाटा जी 21 इयर्स तक थे। तब तक टाटा ग्रुप में ऐसा कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ जिसकी खबर बाहर मार्केट में जाए या आउटसाइडर्स के पास जाए। तो ये हमें सिखाता है कि रतन टाटा जी जैसा ग्रेट लीडर, ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट हर कोई नहीं हो सकता। और मेरा ये मानना है कि प्रे फॉर टाटा ग्रुप, क्योंकि ये इंडिया का एक बहुत बड़ी ग्रुप है और इसका सेव होना बहुत ज़रूरी है। प्रे फॉर टाटा ग्रुप की कोई आउटसाइडर्स की एंट्री इस ग्रुप में ना हो। That's all for today. Thank you. Thank you so much. Thanks for watching.